हेलो एंड वेलकम। आज मैं बात करना चाहती हूँ क्राउन चक्र के बारे में, जिसको हम हिंदी में सहस्रार चक्र कहते हैं। और आज हम जानेंगे कि क्राउन चक्र के इम्बैलेंस होने के क्या साइंस होते हैं। आप क्राउन चक्र को बैलेंस कैसे कर सकते हैं एंड आप क्या नोटिस करेंगे अपनी बॉडी में जब आपका ये चक्र बैलेंस होने लगेगा। सो स्टार्ट करते हैं। पहला जो सबसे बड़ा साइन होता है क्राउन चक्र के इम्बैलेंस का, वो ये होता है कि आप किसी भी तरह की स्पिरिचुअलिटी में विश्वास नहीं रखते हैं, आप किसी भी रिलीजन में विश्वास नहीं रखते हैं। मतलब कि एक तरीके से जो बहुत, जैसे यूनिवर्स बहुत बड़ा है, यूनिवर्स में फेथ नहीं होता है। किसी भी तरीके की जो बिगर पिक्चर है, जो हायर पावर है या खुद की हायर सेल्फ है, उसमें आपका किसी भी तरह का कोई कनेक्शन नहीं होता है। यू फील दैट ओनली यू आर रियल। जो भी आपने आज तक अचीव किया है, आपका उसमें भी कोई विश्वास नहीं होता है। मतलब कि आपका खुद की एबिलिटीज में भी कोई विश्वास नहीं होता है। यू ऑल्सो फील अनवर्दी, कि अगर आपने कुछ अचीव किया है तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैं मेरे को शायद मेरे लिए ये चीज़ नहीं है। क्योंकि जब क्राउन चक्र अंडर एक्टिव होता है, या इन सम केसेस जब क्राउन चक्र ओवर एक्टिव होता है, तो आप हर चीज से डिटैच होने की कोशिश करते हो। तो अब जब क्राउन चक्र अंडर एक्टिव होता है तो उसमें हम ये देखते हैं कि लोग जो होते हैं वो डिप्रेस्ड होते हैं। डिप्रेशन इज अ सीरियस कंडीशन, हम सबको पता है ये तो। एंड तो डिप्रेशन के साथ साथ एंग्जाइटी भी होती है, बिकॉज एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन दे आर अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। एंड वो न्यूरोलॉजिकल जो कंडीशंस हैं, जैसे फॉरगेटफुलनेस, जो काफ़ी सारी बातें हमने थर्ड आई चक्र में डिस्कस करी थी, वो सब यहाँ पर भी मानी जा सकती हैं कि वो साइंस होते हैं क्राउन चक्र के इम्बैलेंस के। अब ये भी है कि जब ये वाला क्राउन चक्र इम्बैलेंस होता है तो बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होता है इंसान। उनके लिए मनी, लग्जरी एंड थिंग्स, जो जो भी आप चीज़ पैसे से खरीद सकते हो, वो सब चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्व रखती हैं उनकी लाइफ में। उनके लिए रिलेशनशिप्स इतना, स्पिरिचुअलिटी मतलब वही दूसरों से कनेक्शन इतना मैटर नहीं करता है उनके लिए। कुछ ऐसे फिजिकल सिम्टम्स मैं बता सकती हूँ, वो ये हैं कि आपको हेडेक बहुत रहेगा, माइग्रेन का इशू बहुत रहेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हेडेक जो रहेगा वो यहाँ रहेगा, स्कल, मतलब टॉप ऑफ द हेड पे। एंड पुअर हेयर क्वालिटी होगी, बालों की क्वालिटी एकदम अच्छी नहीं होगी। और स्किन कंडीशंस, यस, जैसे एक्जिमा एक करके कंडीशन होती है जो कि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई कर देती है, स्किन इन्फ्लेम कर देती है। स्किन कंडीशंस अगर आपको हैं, अगर आपको एक्ने वगैरह भी है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें क्राउन चक्र के इम्बैलेंस होने का साइन होते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली वो चीज़ें आपको इनसिक्योर भी बहुत बनाती हैं। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि जब भी ये क्राउन चक्र अंडर एक्टिव होता है तो हम हमेशा आइसोलेशन में चले जाते हैं। एंड अपने आप को एकदम बंद कर देते हैं, दूसरों से कभी मदद नहीं लेते, थोड़ी ईगो भी ज़्यादा होती है हमारे अंदर। एक मैं बात ज़रूर बोलूँगी आके यहाँ पर कि जो क्राउन चक्र होता है वो द्वार होता है भगवान से जुड़ने का। कि ग्रीड बहुत रहती है कि हाँ, ये मेरा है, ये मेरा है, ये भी मेरा है। एंड वो ओवर अचीवर्स होते हैं। वो किसी भी चीज़ को लोग लेट गो नहीं कर पाते हैं। और अगर बाय चांस ये क्राउन चक्र ओवर एक्टिव होता है तो आप देखेंगे कि वो रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा ही अटैच्ड होंगे। इतना ज़्यादा अटैच्ड होंगे कि आप, जैसे हमने सेक्रल चक्र में बात करी थी, कि वो एक तरीके से माया बन जाती है उनके आसपास। इट इट बिकम्स लाइक एन इल्यूजन अराउंड देमसेल्व्स। द ट्रूथ इज, जो भी चल रहा है, भगवान, हमारी सराउंडिंग्स, हमारे इमोशंस एंड हमारी लाइफ, लाइफ से ऊपर अगर कुछ भी है, हायर पावर, एवरीथिंग इज रियल, इट इज हैपनिंग इन रियल टाइम। बट वो लोग थोड़ा सा उस चीज़ को लेके एक्सेस कर देते हैं। तो क्योंकि जो क्राउन चक्र है
वो हमारे टीचर्स को हमारी लाइफ में लेके आता है, हमको भगवान से कनेक्ट करवाता है, हमको साइंस दिलवाता है यूनिवर्स से। तो जब ये वाला चक्र ब्लॉक्ड होता है, तो क्योंकि हम खुद भी आइसोलेटेड होते ही हैं, हम उस पार्ट ऑफ आवर लाइफ से भी आइसोलेटेड होते हैं। एंड उसकी वजह से हमको यूनिवर्स से कोई साइंस नहीं मिलते हैं, हमको कोई गाइडेंस नहीं मिलती है, हम कम्प्लीटली आइसोलेटेड हो जाते हैं। हम जिस तरीके की गाइडेंस सीख कर रहे होते हैं, हमें वो बिल्कुल भी नहीं मिलती है। और एक और सिम्टम ये है कि आपको इंसोम्निया हो सकता है। अब इंसोम्निया की वजह से स्लीप क्वालिटी जो है बहुत ख़राब होती है इन लोगों की। अगेन जस्ट लाइक द थर्ड आई चक्र, आपको सपने अच्छे नहीं आएंगे। एंड सपने अगर आएंगे भी तो वो ऐसे आएंगे कि या तो आप अपने आप को हार्म कर रहे हो या किसी और को हार्म कर रहे हो। जिनका ये चक्र ओवर एक्टिव होता है उनमें लैक ऑफ एम्पैथी भी होती है। वो बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब किसी और के इमोशंस को वो समझ जाएंगे, बट उनके साथ बैठ के रो नहीं सकते। वो रिलेशनशिप्स को बहुत हार्म करती है वो चीज़, आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स को। नाउ हाउ टू बैलेंस दिस? टू बैलेंस दिस अगेन जस्ट लाइक थर्ड आई चक्र, ओम का उच्चारण करने से ये क्राउन चक्र बैलेंस होता है। यू हैव टू रियलाइज कि जो ये यूनिवर्स है ये बहुत बड़ा है। आपको ये भी रियलाइज करना पड़ेगा कि आपके हर एक मॉलिक्यूल में, आपका शरीर जिससे बना है, आपके हर एक एटम में, आपकी बॉडी में, हर उस एटम में भी एक यूनिवर्स है। एंड दैट काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस, दैट काइंड ऑफ रियलाइजेशन, वो आपको एक हायर पर्पस, एक हायर पावर से कनेक्ट करता है। एंड आपको ये रियलाइज होगा कि आप तो बहुत छोटे हो और ये दुनिया बहुत बड़ी है। जब आपको ये रियलाइज होगा तब आपका क्राउन चक्र ओपन होने लगेगा। आपको रियलाइज हो जाएगा कि अगर ये चीज़ आप फील कर रहे हो तो मतलब आपका क्राउन चक्र ओपन हो रहा है। जैसे जैसे आप क्राउन चक्र पे फोकस करेंगे, यहाँ पे ध्यान लगा के सारी एनर्जी ब्रीद इन ब्रीद आउट करके आप जब यहाँ पे फोकस करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे, एंड धीरे धीरे करके जब आप वहाँ पे अटेंशन लेके आएंगे अपना, तब आपको लाइफ में अपनी सबसे बड़ा चेंज ये नज़र आएगा कि आपको हर जगह से गाइडेंस मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, जिस तरीके की गाइडेंस आप चाहते हो। आपको अपना लाइफ पर्पस भी कहीं ना कहीं अचीव हो जाएगा कि आपको आपकी लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं करना। अनदर थिंग इज कि, एंड द फाइनल थिंग ऑल्सो फॉर दिस वीडियो, आपको आपके गुरु भी मिल जाएंगे। अगर आप एक गुरु की तलाश में हैं तो इस चक्र पे मेडिटेशन करने से आपको गुरु भी मिल जाएंगे। एक फाइनल चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ कि बहुत सारे ग्रंथों में ऐसा लिखा गया है, बहुत सारे एंशिएंट टेक्स्ट में ऐसा लिखा है कि जो क्राउन चक्र होता है उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, संत नहीं बनना है तो। पर अगर आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर लाइफ एक संत बनना है, मतलब एक ऐसा इंसान बनना है जो कम्प्लीटली भगवान में लीन है, तब आप क्राउन चक्र पे ध्यान दे सकते हो। तो ये बात मुझे बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए भी लगती है क्योंकि कहने को 7 चक्र हैं, बट काफ़ी महत्वता सिर्फ 6 चक्रों को भी दी जाती है। वैसे तो हमारे पूरे जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसमें 114 चक्र हैं, और हम सिर्फ जो इम्पोर्टेंस है 7 चक्रों को, 7 भी नहीं 6 चक्रों को देते हैं। But isn't it so interesting that you can literally change your life and manifest anything that you want in your life? Not just manifest, but find peace within yourself and within your life just by meditating on these energy portals. Thank you so much. That was for this session. I'll see you in the next video soon. If you liked this video, do share with your friends and subscribe to my channel. Thank you so much. I'll see you in the next one. Bye.